हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट f क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to r be a twice differentiable function in 0 to 1 such that f0 is equal to 3 and f1 is equal to 5. If the line y is equal to 2x plus 3 intersects the graph of f at only two distinct points in 0 to 1, then the least number of points x belong to open interval 0 to 1 at which f double dash x is equal to 0 is. तो यहां पे देखो मैं क्या बताया हुआ है, f जो है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 से r तक. ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 to 1 में. f0 f1 के वैल्यू दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये f के ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर 0 to 1 में. तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं 0 to 1 में कि f डबल डैश x 0 हो जाए. तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं. देखो रोलेस थ्योरम क्या बोलता है हमें कि इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b कॉमा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b एंड एफ ए का जो वैल्यू है वो एफ बी के इक्वल आ रहा हो, देन देयर एग्जिस्ट्स अ सी दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आता है. ठीक है, तो ये हमारा रोलेस थ्योरम हो गया. अब देखो अगर हम इस सिचुएशन को समझना चाहें, मान लो ये हमारा इस तरीके का वाई एक्सिस है कंप्लीट और इस तरीके का हमारे पास एक्स एक्सिस है. तो जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये कैसे जा रही होगी, देखो हम अगर बात करें इस लाइन की तो जब y का वैल्यू 0 x इज इक्वल टू -3/2 और जब x 0 तो y का वैल्यू 3, यानी कि ऐसे जा रही होगी लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मान लेते हैं पॉइंट 0 है, ये मान लेते हैं पॉइंट 1,0 है. ठीक है, ये 0,0 है. तो f0 इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आ भी रहा है 0,3 और f1 पे इसका वैल्यू 5 हो जाता है. तो यहां पे 5 हो जा रहा है. तो जो फंक्शन है यहां पे देखो इसका वैल्यू 5 हो जा रहा है. ठीक है, यानी इसको आगे बढ़ाएं अगर हम तो यहां पे जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा 0,5 ये आ रहा होगा. तो यहां पे देखो अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो इस तरीके से जाने वाला है. ठीक है, और इस पॉइंट की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x इज इक्वल टू a है. यहां पे जो पॉइंट है x इज इक्वल टू b है और यहां पे जो पॉइंट है x इज इक्वल टू c है. ठीक है, तो अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की, इसको कंपेयर कर लें किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जो कि स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होती है. तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी कि यहां पे जो स्लोप है इसकी वो 2 आ रही है. ठीक है, तो अब पॉइंट ए बी सी हम देख सकते हैं. इन पॉइंट पर भी जो स्लोप का वैल्यू है वो क्या आएगा, यही आएगा m इज इक्वल टू 2. ठीक है, यही आने वाला है स्लोप का वैल्यू भी इन पॉइंट्स पर. तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यों आ रहा है ये वैल्यू, क्योंकि देखो लाइन का स्लोप था m इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो जो x इज इक्वल टू a है यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये इस फंक्शन पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो इस फंक्शन की कर्व पे लाई कर रहा है और ये हम देख सकते हैं कि इस लाइन के एक तरीके से पैरेलल है. ठीक है, तो पैरेलल केस में क्या होता है, स्लोप्स इक्वल होती है. इसी तरह x इज इक्वल टू b पर भी और x इज इक्वल टू c पर भी. तो ये तीनों केसेस में क्या बोल सकते हैं हम कि f डैश a पर भी, क्योंकि f डैश x स्लोप को बताता है, तो f डैश b पर भी और f डैश c पर भी, तीनों पर जो स्लोप का वैल्यू है वो 2 आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें, क्योंकि पता है हमें कि fx जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 1 में, तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में. और ऑलरेडी अगर डिफरेंशिएबल होता है तो हमें पता है कंटिन्यूस तो होता ही है वो. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस इंटरवल में वो कंटिन्यूस भी होगा. ठीक है, तो ये जानने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर ये तीनों वैल्यूज भी बराबर आए हैं. तो रोलेस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर पहली वैल्यू हम किस इंटरवल में से लेंगे, x1 बिलोंग टू, क्योंकि देखो हम पहले a से b तक लेंगे पहली वैल्यू, तो x1 बिलोंग टू a से b एंड
दूसरी वैल्यू x2 बिलोंग टू आएगी b से c तक, क्योंकि देखो जब हमारे पास ऐसे दो वैल्यूज इक्वल होती है तब इंटरवल आता है a से b। अब हमारे पास तीन वैल्यूज इक्वल हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तीन वैल्यूज इक्वल हो रही हैं तो कितने इंटरवल्स आएंगे, दो इंटरवल्स, एक तो x1 लेंगे a से b में और एक x2 लेंगे b से c में, ठीक है। तो यहाँ पे f डबल डैश x जो है वो 0 होगा इनके लिए, क्या होगा, f डबल डैश x 0 हो रहा होगा, सही है। तो ये होगा, तो हमारा ऑप्शन सी यहां से सही हो जाएगा जो कि 2 है। तो ऐसी एटलीस्ट कितनी आएगी, लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे 2, 0 से 1 में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।